कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों परमेश्वर के वचन के बारे में। परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है और पावरफुल है। जी हाँ, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने जो परमेश्वर के वचन, वो खुद परमेश्वर का वचन है और यीशु मसीह के वचन के द्वारा कैसे कैसे आश्चर्य कर्म हुए हैं और किस किस तरीके के आश्चर्य बातें हुई हैं। जैसा कि हमने लास्ट सरमन में देखा था कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कैसी इस अद्भुत सृष्टि की रचना करी है, किस अद्भुत तरीके से इस सृष्टि को बनाया है और ये सृष्टि बनती चली गई। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से, अपने वचन, उसके वचन के द्वारा बहुत से कार्य संपन्न हुए हैं। आइए उस चीज़ को देखेंगे। मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस की किताब 4 अध्याय उसका 36 से 41 पद तक।
जी हाँ, 36 से 41 पद तक यहाँ लिखा हुआ है, और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वे था वैसे ही उस नाव पर साथ चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगने लगीं कि पानी से भर जाती थीं, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जागकर उसे जगाया, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी और पानी थम गया और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? जी हाँ, यहाँ पर चेले जो हैं वो पानी नदी में जा रहे हैं और झील में हैं, और बड़ा आंधी और पानी बहुत बड़ा भयंकर तरीके से आया हुआ है। और उस आंधी और पानी को देख के वो बहुत डर गए हैं कि कहीं उनकी नाव ना टूट जाए, कहीं वो डूब ना जाएं, और इसलिए उन्होंने जाकर यीशु मसीह को जगाया। अब वहाँ पर ऐसा क्या चीज़ थी जो काम कर सकती थी? क्योंकि वो नदी के बीच में थे, यानी झील के बीच में थे। वो कहीं पर भी जा नहीं सकते थे और उनकी किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उस झील के बीच में थे। परंतु जब उन्होंने देखा कहीं से हम बच नहीं सकते हैं, अब हमारा बचने का कोई साधन नहीं है, तो उनकी दृष्टि जो थी यीशु मसीह पर गई। और जब उनकी दृष्टि यीशु मसीह पर गई तो उनके दिमाग में एक ही बात आई, अब यदि हमें कोई बचा सकता है तो सिर्फ वो ही बचा सकता है। इसलिए उन्होंने उसे जगाया, हे प्रभु। अब जगाया तो सही, परंतु वो विश्वास से नहीं, उनका विश्वास जो था संदेह से भरा हुआ था। उसने कहा, हे प्रभु, तुझे कुछ चिंता नहीं है, यानी तू सो रहा है और हम नष्ट हुए जाते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात थी। जिसके साथ यीशु मसीह है और जिसके साथ स्वयं यीशु मसीह चल फिर रहा है, वो कैसे नष्ट होगा? यीशु मसीह उनको यही चीज़ समझाना और दिखाना चाहता था। यीशु मसीह उस समय कुछ नहीं बोला, वो उठा और उसने आंधी और पानी को शांत किया, और उसने सिर्फ एक बात कही कि क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ? अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कैसे नाश हो जाते हो? और ये एक ऐसा संदेश है जो हमारे जीवन पर बड़ा असर डालता है। जी हाँ, बिल्कुल। जिसके साथ यीशु मसीह है वो नाश होने के बारे में सोच कैसे सकता है? कैसे नाश होने के बारे में सोच सकता है? और जब उसने आंधी और पानी को शांत किया तो वो और डर गए। लीजिए, इसमें डरने की क्या बात थी? एक तो आप परेशान हो रहे हो, उसने आपको मुसीबत से निकाला, अब आपको और डर लगने लगा। अच्छा, डर किस बात का लगा? डर इस बात का लगा कि ये कैसा व्यक्ति है कि इसकी आज्ञा है, इसका वचन जो है वो आंधी और पानी भी मानते हैं। आंधी और पानी को क्या कहेंगे? उनके अंदर जीवन है या वो कोई मनुष्य का रूप लिए हुए हैं? अब उसने कहा, आंधी और पानी रुक जा, थम जा, और वो तुरंत थम गए। डर उनके जीवन में इस बात का था, ये व्यक्ति कैसा है, ये किस तरीके का है कि इसने आंधी और पानी से कहा, ए आंधी या पानी रुक जाओ, चलो शांत हो जाओ। शांत हो गए। ऐसा अद्भुत कार्य वहां पर हुआ जिसको देखकर वो डर गए, और वो उसकी बात को नहीं सुना जब वो उनसे कह रहा था कि तुम अब तक नहीं समझे। और सही बात है, ये संदेश बशर्ते आज उस समय हो चुका हो, परंतु ये संदेश आज भी हमारे जीवन में है कि यीशु मसीह यदि हमारे साथ है, यदि हमारे साथ का मतलब, यदि शब्द मैं क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि यीशु मसीह हमारे साथ हो। और जब यीशु मसीह हमारे साथ होता है तब क्या होता है? सबसे बड़ी बात क्या होती है? हमें ये मान लेना चाहिए कि हम कभी नाश नहीं हो सकते हैं। और क्योंकि उसका वचन ये कहता है, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तुम मर भी जाओ तब भी जीवित रहोगे। और वो कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। उसके वचन पे क्यों नहीं हम विश्वास करते हैं? क्यों नहीं हम उसके वचन को मानते हैं? क्यों नहीं हम उसके वचन को फॉलो करते हैं? क्यों नहीं यीशु मसीह ने जो कुछ अपने वचन में, क्योंकि वो उसका वचन जो है पावरफुल है, जो वो कहता है वो होता, असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। ऐसी सोच और ऐसी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। आइए और देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय। जी हाँ, यहाँ लिखा है मत्ती की इंजील और उसके 24 अध्याय उसका 18 से
मत्ती की इंजील 24 अध्याय और उसका 18 से 21 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जी हाँ, यहाँ लिखा है, और जो खेत में हो वे अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में गर्भवती और दूध पिलाती महिलाएं होंगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना क्या करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन ना भागना पड़े। जी हाँ, यहाँ पर और लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ और ना कभी होगा। जी, मत्ती 24 अध्याय को आप पूरा पढ़िएगा। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तब आप पता चलेगा कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी अपने वचन में कहा है, क्योंकि जब इसका तीसरा जब आप पद पढ़ेंगे तो चेले यीशु मसीह के पास आए और वो जैतून पहाड़ पर बैठ गए और चेले उससे पूछने लगे, हे प्रभु हमें बता कि तेरे आने का और इस दुनिया के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो वो सारी चीज़ें उन्हें बता रहा है कि कलेश होगा, लड़ाइयाँ होंगी, देश पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, और ये उसका वचन जो है, उसने जो कुछ वचन कहा कि वो आज पूरा हो रहा है। और वो कह रहा है लोग कलेश, एक बहुत बड़ा कलेश होगा इस दुनिया के अंदर, इतना बड़ा कलेश होगा कि इंसान के जी में जी नहीं रहेगा। परंतु वो एक विशेष, वो कह रहा है कि इन दिनों में तुम एक विशेष प्रार्थना करा करो, और खास तौर से ये प्रार्थना करा करो, हे प्रभु हमें जाड़े में या सबत के दिन ना भागना पड़े। जाड़े का मतलब क्या होता है? एक ठंडाती कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही हो और इतने में मान लीजिए बहुत तेजी से भूकंप आ जाए तो हमें क्या होगा? हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वैसे ही नंगे बुचके से निकलेंगे और कड़कड़ाती बाहर ठंड है और घर के अंदर जा नहीं सकते क्योंकि सब कुछ हिल रहा है, घर की दीवारें हिल रही हैं, सब हिल रहा है। कैसा लगेगा नज़ारा? ऐसा लगता है घर अभी गिर पड़ेगा। तो हमें अपनी जान प्यारी होगी और ऐसे में ठंडे में निकल के भागेंगे। तो वो कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो कि तुम्हें ऐसे ना भागना पड़े। दूसरी चीज़ वो क्या कह रहा है कि सबत के दिन, क्योंकि सबत परमेश्वर की आराधना का दिन है, जो 7वां दिन है, जो शनिवार है, उसमें परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं, आराधना करने की तैयारी कर रहे हैं, और या आराधनालय में बैठे हुए हैं, परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, चर्च में बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं सबत के दिन। इतने में पता चला कि भूकंप आ गया बहुत तेजी से और सारा पूरा चर्च भी हिल रहा और हमें निकल के भागना पड़ा। ये वचन पूरा तो हो रहा है और हम पूरा होते हुए भी देख रहे हैं। तो ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो वचन है, ये बड़ा पावरफुल है और ये जो उसने कह दिया वो होना ही होना है और ऐसा हो भी रहा है। अभी हमें कुछ ही समय में भूकंप के बारे में देखने को मिला था। अभी कुछ ही दिनों की बात है कि भूकंप आया और किस तरीके से जो है हमारे भूकंप ने सब कुछ तहस नहस करा और सब कुछ हिला दिया और इंसान जो है वो डर के मारे थर थर काँपने लगा उस भूकंप को देख के। जी हाँ, ऐसे अभी तो ये कुछ नहीं हो रहा है, और भी बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आएंगी क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा है वो सब कुछ पूरा होगा। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं चाहूँगा लूका की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और उसका 2 से 10 पद तक पढ़ेंगे। जी हाँ, लूका की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 2 से 10 तक। मैं आपको इससे पहले मैं आपको बताऊं, परंतु उनके ऊपर कुछ भी नहीं होगी जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो यीशु मसीह को समझते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं, उसके वचन को ग्रहण करते हैं, उनका कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है एक सूबेदार का विश्वास। यहाँ लिखा हुआ है एक सूबेदार का जो विश्वास था कि सूबेदार था, उसका नौकर जो था वो बीमार था और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। यहाँ लिखा है वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरानियों को उससे ये विनती करने को कहा कि उसे पास भेज कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे वे इस योग्य नहीं है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता, उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वे घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों द्वारा कला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत के तले आए। इस कारण मैं अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि मैं तेरे पास आऊँ, वरन वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा।
जी हाँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये सूबेदार, देखिए ये सूबेदार ये है बड़ा प्यार करता था यीशु मसीह के लोगों से, और इसने आराधनालय भी बनाए थे, और ये काफ़ी जो परमेश्वर का वचन था, जो यीशु मसीह का वचन था, उसको मानता था। और कई यहूदी भी आए कि देखो उसने हमारे लिए आराधनालय बनाए हैं, और वो हमारे लिए काफ़ी सपोर्ट करता है, काफ़ी मदद भी करता है। यीशु मसीह उसके घर जाने लगा। चलो ऐसा व्यक्ति है, अगर ये हमारे लोगों को, यानी हमारे सभी प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, मगर वो परमेश्वर के काम में अगर सहयोग करता है, तो मुझे भी उसकी सहायता और मदद करना चाहिए। जब वो ये उसके सूबेदार के घर जा ही रहा था, तो सूबेदार ने ये अपने मित्रों के द्वारा ये कला पे भेजा, नहीं नहीं प्रभु मेरे घर मत आ। और वो फिर एक चीज़ और यहाँ पर कहता है, प्रभु मैं आने को मैं भी आ सकता था तेरे पास, परंतु तू तो बहुत पवित्र है, और मैं तो इस योग भी नहीं हूं कि मैं तेरे पास आऊं, इसलिए मैं तेरे पास नहीं आया। परंतु प्रभु मैं एक बात जानता हूं। अब देखिए बड़ी सुंदर बात उसने कही है, कहता प्रभु मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, और वो बात मैं ये जानता हूं, तू कहीं पर भी हो, अगर तू वहीं से मेरे सेवक के लिए कह देगा कि तू ठीक हो जा, तो वो ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा, और सही में वो आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा भी विश्वास होता है अनजातियों में। और उन्होंने जो था उसने उससे कहा कि जा तेरा सेवक जो है वो ठीक हो जाएगा, और उसका सेवक ठीक हो गया। उसका कहने का मतलब है कि वो यीशु मसीह के कथन पर विश्वास रखता है, यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले हर एक वचन पे विश्वास रखता है। देखिए एक ऐसा सूबेदार, उस समय बहुत से इजरायली और बहुत से धर्म के ठेकेदार आसपास घूमते थे, परंतु ऐसा विश्वास यीशु मसीह ने किसी के जीवन में नहीं देखा। ऐसी बातें यीशु मसीह ने किसी के जीवन में नहीं देखी। उस व्यक्ति के जीवन में जो एक अनजाति था, और वो सूबेदार था, और उसने उसके जीवन में ये विश्वास को देखा, और वो बड़ा आश्चर्य हुआ। और आज काश उस सूबेदार की तरह हम भी होते। आज हम भी इस बात को मानते नहीं, यीशु मसीह का वचन जो उसने कह दिया वो पूरा होगा, और वो ही हमारे जीवन में काम करता है, तो हमारा जीवन कहाँ से कहाँ बदला होता। सोचिए उस सूबेदार का जीवन जो था, वो कैसा बदलाव था उसके जीवन के अंदर, कि उसने यीशु मसीह को के पास जाना ठीक नहीं समझा, यीशु मसीह को अपने घर में बुलाना नहीं समझा, क्योंकि वो बड़ा अपने आप को लज्जित और पापी महसूस कर रहा था। इतना पवित्र जन है, इतना पवित्र है, कैसे मैं उसके सामने जाऊंगा, उस पवित्रता के सामने, अपने अपवित्र इरादों को लेकर कैसे मैं उसको अपने घर में बुलाऊंगा, अपने अपवित्र घर में उस पवित्र इंसान, वो पवित्र इंसान को कैसे मैं अपने घर में कहाँ बिठाऊंगा, मेरे घर में सब कुछ तो अपवित्रता का है। और वो विश्वास करता है, नहीं ये पवित्र इंसान यदि कहीं से भी बोलेगा, उसकी जो कुछ भी बोलेगा वो पूरा होगा। और उसने विश्वास किया, और वो पूरा हुआ। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे ही विश्वास हमें करना है। हमें ये मानना है कि यीशु मसीह का वचन जो है, जो कुछ उसने आपके लिए, मेरे लिए, या जो कुछ भी उसने कहा है, वो पूरा होगा, और डेफिनेटली होगा। हाँ, मतलब हर हालत में उसका वचन पूरा होगा। आप विश्वास कीजिए और यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। वह अपने वचन को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में, और हर जगह उसका पूरा वचन पूरा होता हुआ देखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तब देखेंगे परमेश्वर की आशीष जो है हमें कैसे मिलती है। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको एक जगह और ले जाना चाहता हूँ, मत्ती 8 अध्याय और उसका 16वां पद। जी हाँ, मत्ती 8 अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बहुत से पीड़ित लोग उसके पास लाए गए, और दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग बहुत थे वहाँ पर। और जब दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग थे, तो उन्हें उसने दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया, बल्कि लिखा अपने वचन से। अब उसने वचन क्या कहा होगा, क्या होगा, आपने देखा होगा, गसमनी एक जगह थी, तो उसके अंदर एक व्यक्ति था जो जंजीरों से जकड़ा रहता था, बहुत दुष्ट आत्माएं उनके अंदर थीं, और बहुत सी बातें थी। उसने कहा, क्या कहा कि निकल जाए इसमें से, सिर्फ आज्ञा देता था वो, निकलो इसमें से, और वो तुरंत निकल गई, और वो निकल गई। जी हाँ, उसके वचन के अनुसार क्या हुआ, कार्य हुआ, क्योंकि जो यीशु मसीह ने कहा वो उनको मानने ही मानना है। और जो यीशु मसीह अपने वचन में कहता है, उसका वचन जो उसके मुख से निकलता है वो पूरा होना ही होना है।
जी हाँ, इस तरीके से परमेश्वर का वचन यदि हम मानेंगे और परमेश्वर का वचन हम ग्रहण करेंगे, तो हमारे परमेश्वर का वचन हमारे अंदर भी कार्य करेगा। जी हाँ, जब वो हमारे अंदर कार्य करता है, तो परमेश्वर की बहुत सी आशीषें उसके वचन के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आती हैं। परमेश्वर का वचन मामूली नहीं है, आप इसको मामूली मत समझिए। और ये जो कुछ भी होता है, परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा करता है, जो कुछ भी होता है। ये हम एक जगह और देखेंगे, लूका की इंजील उसका 7 अध्याय और उसका 14 और 15वां पद खास तौर से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता उठा है। परमेश्वर ने उसको अपने लोगों की कृपा दृष्टि की है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर पढ़ूंगा। थोड़े दिन के बाद वे नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर निकाल लिए जा रहे थे, जो उसकी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने उससे कहा, मत रो। तब उसने उसके पास जाकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने उनसे कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। जी, ये बात है। वो कहता है, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से जो वचन निकाला है, वो वचन पूरा हुआ है। सिर्फ इतना ही कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वो उठ गया, उसी समय उठकर बैठ गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर का वचन पे हम विश्वास करते हैं, जब हम मानते हैं हाँ, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, जो कुछ परमेश्वर ने अपने मुख से कहा है, जो कुछ यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा है, वो पूरा होता है, तो हम अपने जीवन में भी उसको पूरा होते हुए देख सकते हैं। हम उसको अपने जीवन में देख सकते हैं कि कैसा परमेश्वर का वचन काम करता है। परंतु आज बड़े अफसोस की बात होती है कि हमारे घरों में, हमारे परिवारों में परमेश्वर का वचन जो है वो बंद करके रखा रहता है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। एक मरे हुए इंसानों की और संसारिक कामों की, संसारिक चीज़ों की, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, आज उनकी बड़ी इज्जत होती है। बड़ा हम उसे सजा के रखते हैं, उनकी बातों को, संसारिक लोगों के बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन की बातों को अहमियत नहीं देखते हैं। आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कैसे कैसे आश्चर्य कर्म कहे। उसने आंधी और पानी को शांत करा दिया। उसने कहा, रुक जा, मैं तो उससे कहता हूँ, थम जा, थम गया। उसने मुर्दे से कहा, उठ, और वो उठ गए। और यही नहीं कि ये इस विधवा के, उसने एक छोटी सी लड़की को भी उसने चंगाई दी। उसने कहा, लड़की मरी नहीं है, बल्कि सो रही है। और उसने क्या कहा कि हे बेटे, उठ जा, और वो उठ गई। और यही बात नहीं है, वो जब उसका मित्र जो लाजर था वो मर गया था, और वो जब उसकी कब्र पे गया जहां पर उसे रखा गया था, तब उसने क्या कहा? उसने कहा, हे लाजर, बाहर निकल आ। देखिए, वो वचन को कह रहा है, और वचन जो पूरा हो रहा है कि उसने कहा, हे लाजर, बाहर आ। उसकी आवाज को सुनकर, उसके इस वचन को सुनकर लाजर क्या हुआ? उसी समय बाहर आ गया। और सबने देखा, हो लाजर बाहर चला। और यहां तक लोग, जब वो उसने कहा, मुझे वहां पर ले चलो, तो उससे लोगों ने कहा, हे प्रभु, अब क्यों जा रहा है तू कब्र पे? उसे रखे हुए तो 4 दिन हो गए हैं। अब वो कह रहा है, उसे रखे हुए 4 दिन हो गए, वो मर गया, यानी सड़ गया होगा। अब वो कहता है कि अब तो उसमें से बदबू भी आ रही होगी। मगर यीशु मसीह का वचन है, चाहे उसमें से बदबू आ रही हो, चाहे वो बिल्कुल सड़ गया हो, चाहे वो सड़ के बिल्कुल गल गया हो, मिट्टी में मिल क्यों ना गया हो, इसी को तो कहते हैं यीशु मसीह का वचन। और यही तो वचन है, यही तो उसके वचन की अहमियत है, यही तो उसके वचन की पावर है। चाहे इंसान मिट्टी में भी मिल जाए, वो उठ के खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बोलेगा। और जब यीशु मसीह बोलता है, तो वहां पर तो अद्भुत कार्य होते हैं, सामर्थ के कार्य होते हैं। और उसने कहा, हे लाजर, बाहर निकला, और वो लाजर बाहर निकल आया।
वो लाजर जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि बदबू आ रही, सड़ गया, वो लाजर जो सड़ गया, जिसका पेट फट गया होगा, जिसमें से आंतें बाहर आ गई होंगी। या सड़ने का और क्या मतलब हो सकता है? सड़ने का यही मतलब हो गया कि वो सड़ गया होगा, उसका पेट फट गया होगा, उसकी आंतें बाहर आ गई होंगी और वो बिल्कुल तहस नहस हो गया होगा। मगर वो लाजर बिल्कुल समुच्चा, कहीं से फटा हुआ नहीं था, बाहर निकल आया। और जब वो बाहर निकल के आया तो कहीं से कोई बदबू उसके शरीर में से नहीं आ रही थी। यीशु मसीह ने कहा कि उसको जाने दो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पाप में कितने भी सड़ रहे हों, पाप में हम कितने भी गल गए हों, पाप में हम कितने भी मरे पड़े क्यों ना हों, परंतु आप यदि आज भी इसी पापी जीवन में, इसी सड़ान भरे जीवन में, इसी मरे हुए जीवन में यदि आप एक बार यीशु मसीह को पुकार के देखो और कहो कि हे यीशु मसीह मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, और यीशु मसीह कहेगा हाँ मेरे बेटे मैं तुझे बचाता हूँ, चल तो उस पाप की सड़ान में से, पाप के दलदल में से मैं कहता हूँ निकल आ, और आप निकल आएंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार की सड़ान नहीं होगी, किसी भी प्रकार की बदबू नहीं होगी, और आप यीशु मसीह में सुरक्षित निकल कर आएंगे और यीशु मसीह आपको बहुत सी आशीष देगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये ज़िंदगी क्या है? कुछ ही दिनों की ज़िंदगी है, कुछ ही समय की है। आइए हम यीशु मसीह के वचन में अपने आप को बना लें, हम यीशु मसीह के वचन में अपने आप को पिरो लें और यीशु मसीह के वचन पे सदा विश्वास रखें कि उसका वचन जीवित है और उसका वचन कार्यशील है और उसका वचन पूरा होने वाला है। जो कुछ उसके वचन में लिखा है वो पूरा होता है। और फिर देखिए जब वो पूरा होता है तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती हैं, हमारे जीवन में एक नए आत्मा का संचार होता है, हमारे जीवन में उस वचन की सामर्थ का संचार होता है और वो वचन, यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में भी काम करता है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह तो अद्भुत काम करता ही करता है और यीशु मसीह पे विश्वास रखने वाले भी अद्भुत काम करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम भी यीशु मसीह पे विश्वास रखें और जीवित रहें और अद्भुत कार्य करें। और वो कौन से अद्भुत कार्य करें? जो यीशु मसीह करता है, उन अद्भुत कार्य को आइए देखेंगे कैसे यीशु मसीह के अद्भुत कार्य को करता है इस बारे में। परंतु इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी आशीष दी, अपने वचन की सामर्थ दीजिए ताकि आपके वचन के को मान सके और उसकी सामर्थ को हमारे अंदर रखिए ताकि उसके सामर्थ के अनुसार अपना जीवन जी सके। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।